हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। आई होप आपने अपने बच्चों को इसका प्रैक्टिस, एच का प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करवाया होगा और बच्चों को एच लिखना आ गया होगा। जब ये आ चुका होगा तो इसके बाद क्या होता है, रिवीजन टाइम। तो चलिए रिवीजन करते हैं। सेम वही IUTNM आधा पेज ये करवाइए और आधा पेज ये करवाइए RVWOP एंड आधा पेज CADQJ करवाइए और आधा पेज GYZXE करवाइए और H आधा पेज करवाइए। हो गया, ये तो बहुत इजी था, राइट। अब इसके बाद हम नया अक्षर सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। अब हम सीखेंगे K फॉर किंग। अब यहाँ पर इस तरह से ऐसे सेम H के जैसे, बस अब यहाँ से इस तरह से जाएगा, ठीक है। अगेन सेम जैसे H की हमने डंडी बनाई थी बिल्कुल ऐसे ही, और यहाँ से वापस जाके ऐसे, दिस इज K फॉर किंग। अगेन ऐसे और ऐसे H के जैसे डंडी, यहाँ से वापस जाइए और फिर यहाँ से ऐसे, ये हो गया K फॉर किंग। बस आप ये पूरा का पूरा एक पेज लिख के दीजिए बच्चों को। इसके बाद सेम वही अपना पैटर्न, यहाँ से बच्चे लिखना शुरू करेंगे। ये तो बच्चों को समझ में आ गया है, यहाँ से ऐसे, लेकिन अब उनको पेंसिल उठानी नहीं है, वापस इसको ऊपर लेके जाके ऐसे लिखना है, ठीक है। जैसे समझ लो ये वाला तो सिस्टम जो ना छोटू सा एक R लिखा है, समझ लीजिए ऐसा होता है, बट एक्चुअली आपको बताना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ इस तरह से कि इसको R कहा जाएगा। छोटू सा मतलब R कहा जाएगा नहीं, समझना है जैसे। बाकी ये है तो कर्सिव का K है। ये ऐसे किया, ऐसे पेंसिल बिना उठाए वापस ऊपर जाएंगे लाइन पर और यहाँ पर इस तरह से ऐसे करेंगे। ओके, तो ये ऐसे प्रैक्टिस आपको करवानी है। बोल बोल कर आप जानते हो बोलना कितना ज़रूरी है लिखते वक्त। K फॉर काइट, दिस इज K फॉर काइट। ओके, गॉट इट। चलिए अब ये पूरा पेज आपने लिख के दिया, बच्चे ने इसके ऊपर लिख लिया। अब बच्चे को खुद लिखने की बारी है। जब खुद लिखने की बारी है तो आप डॉट करेंगे एज अ पेरेंट। मैंने कहा है आप डॉट हमेशा उनके सामने ही करेंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से आप ऐसे लिखवाएंगे। ये उसको लिखना चाहिए, टेक्निकली ऐसे K फॉर काइट उसको लिखना चाहिए। सेम मैं आपको एक दो करके बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे आप डॉट करेंगे और बच्चा यूँ लिखेगा K फॉर काइट। सेम आप डॉट करेंगे और बच्चा यूँ लिखेगा K फॉर काइट। ओके, अब वैसे तो बच्चे को यूँ लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बच्चे गड़बड़ करते हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस अच्छे से नहीं दी है तो अब क्या गड़बड़ करते हैं बताती हूँ। कभी कभी वो बच्चे यूँ लिखते हैं ऐसे, ये ऐसे करके लिख दिया, यानी कि यहाँ पे जो गैप आना चाहिए वो यहाँ पर नहीं आता है, तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यूँ लिखते हैं और यहाँ से ऐसे बनाना शुरू करते हैं, यानी बिल्कुल ये दो लाइन के तो नैया पार ही कर देते हैं भाई, ये तो ऐसे इस तरह से, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहीं पे रोक लगा दीजिए, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। और कभी कभी क्या करते हैं, बिल्कुल इस डंडी को लाइन के बाहर आ गया और फिर ऐसे लिखते हैं, यानी ये डंडी के बाहर चली जाती है, तो ये भी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और कभी कभी डंडी यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से बाहर आके ऐसे करते हैं, ऐसे तो ये भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसको भी आपको रॉन्ग करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो। और एक जो बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो ऐसे होता है, ये लिखा और ये ऐसे करके ये ऐसे, ये यहाँ पर भी जगह बनाते हैं, जबकि हमको यहाँ पर जगह नहीं बनानी, यहाँ जगह नहीं बनानी लेकिन इसने यहाँ पर जगह बना दी है, देखो, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आपको सही लिखने का तरीका तो यही होता है, ठीक है। और ये सब गड़बड़ बच्चे करते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा कहीं पर भी ये कोई भी गड़बड़ ना करे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो K फॉर काइट इस तरह से लिखाइएगा। अब आप पेरेंट्स कभी कभी बोलेंगे मिस ये तो इतना हार्ड है, हमें ही नहीं आता है,
तो आप जाइए ना मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, उसमें जाके देखिए ना इम्प्रूव योर कर्सिव हैंड राइटिंग। वो मैंने स्पेशली पेरेंट्स के लिए ही बनाई है, तो वो पेरेंट्स और बड़े स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपने राइटिंग इम्प्रूव कर सकें। तो वहाँ पे जाके सीखिए, आपको भी आ जाएगा, और आपको आ जाएगा तो आपके बच्चों को आप आराम से सिखा सकते हैं, राइट। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक प्रैक्टिस 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 करते रहिएगा। ज्योति मिस की क्लास में आते रहिएगा। ओके, बाय।